हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्विक रिवीजन का सेकंड मॉड्यूल। देखिए, फर्स्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था स्टेट्स क्या होती हैं, क्या क्या हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग कॉन्सेप्ट को देखा था। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। और फिर उसमें हमने कवर किया था स्टेट, प्रोसेस, साइकिल्स और सभी हमारे जो बेसिक फंडामेंटल हैं, लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है ताकि आने वाले टॉपिक में हम उसका ईजिली यूटिलाइज़ कर पाएँ, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले तो आपने फर्स्ट मॉड्यूल को देखना है। और आज हम कवर करेंगे, देखिए सबसे पहले कवर करेंगे हम वर्क इंटरेक्शन, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क इंटरेक्शन कैसे निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एंड सेकेंड वन इज़ हीट इंटरेक्शन, ठीक है। ठीक है, एक तो हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन। स्टार्ट करते हैं वर्क इंटरेक्शन के साथ, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, देखिए दोनों होते हैं बेसिकली पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन होंगे, यानी कि हमारा क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ साथ हमारा डिपेंड नहीं कर रहे हैं। हमारे क्या है कि कौन से पाथ से हमारा फॉलो हुआ है प्रोसेस, उसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट से लेके सेकंड स्टेट पर कोई हमारी क्या है प्रोसेस हो रही है, ये मेरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर जो हमारा मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, जो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जिसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। बट जो हमारा पाथ फंक्शन वो होते हैं जो डिपेंड कर रहे हैं हमारे किस अब आपका पाथ से फ्लो हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज या फिर वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर उसी तरीके से हम इसको डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। तो पाथ फंक्शन हो गया। और पाथ फंक्शन से आपको याद में रखना है कि जो भी चीज़ पाथ फंक्शन है वो हमारी क्या होगी, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मीनिंग क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू से, ठीक है। यानी कि हमारा ये क्या है, आपके पार्शियल डिफरेंशियल। आपको सबको पता होगा कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। और एक हमारा होता है, एक जैसे हम पढ़ते हैं डी यू और डी एच। तो ये हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चे ये सारे देखिए क्विक रिवीजन है, यहाँ पर हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और आपके एसएससी जेई के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ फंक्शन हुआ, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ। और हमारा क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। तो ये दोनों हमारे क्या है, दीज आर नॉट इंक्लूड इन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, एंथैल्पी होता है, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, जिनकी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू बता सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बट ये हमारे क्या हैं, दोनों पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वर्क जब हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, देखिए इंटरेक्शन का मीनिंग है यहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग का बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का इंटरेक्शन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बना लेता हूँ, ये सिस्टम है मेरा कोई, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई भी अगर चीज़ें फिल कर दी है, फॉर एग्जांपल कोई भी गैस है, फॉर एग्जांपल मैं गैस कर देता हूँ, मान लो मैंने फिल कर दी है नाइट्रोजन, ठीक है। और ये कंप्लीट मेरा क्या है, बाहर सराउंडिंग, ठीक है। अब इससे कोई हीट का लॉस हो रहा है मान लो, ठीक है, डेल्टा क्यू। और या फिर मैं इस पर कोई वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा डब्लू। अब ये जो चीज़ हो रही है हमारी बेसिकली ये हो रही है अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये जो इमेजिनरी बाउंड्री है इसको क्रॉस करके हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, या फिर मैं बोल देता हूँ कि वर्क मैं इनपुट कर रहा हूँ के बजाय वर्क मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आउटपुट भी कर रहा हूँ। तो यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो। और हमारा देखिए जो वर्क है, जो हीट है, ये हमारी क्या करे, क्रॉस करे बाउंड्री को, यानी कि या तो इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। बट अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, बाउंड्री के बीच में हमारा जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे वर्क हुआ है या फिर इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अक्रॉस द बाउंड्री है, ये इंटरेक्शन वर्ड हमारा बताता ही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन अक्रॉस दी बाउंड्री, ठीक है। अब चाहे बाउंड्री मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बाउंड्री हमारी इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री हमारी परमानेंट या फिर हमारी फिक्स्ड भी हो सकती है, ठीक है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अक्रॉस द बाउंड्री होना चाहिए वर्क इंटरेक्शन भी और हीट इंटरेक्शन भी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स।
अब बात करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम वर्क करेगा बट किस पे करेगा, सराउंडिंग पे करेगा, अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। याद रखना अक्रॉस द बाउंड्री जरूर मेंशन करना है, अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पर वर्क करा जा रहा है, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार हमारे यहाँ से ही पूछ ले जाते हैं कि भाई जो पॉजिटिव है ये क्या है और नेगेटिव क्या है ये, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं, ठीक है, सिस्टम को हम मान के चलते हैं। देखिए ये सिस्टम हमारा क्या है, बेसिकली अ क्लोज सिस्टम है। कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं वर्क इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, वर्क इंटरेक्शन एजम्पशन। सिस्टम हम मान के चलेंगे सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है, और प्रोसेस को हम सभी प्रोसेस को मान के चलते हैं, प्रोसेस हमारे क्या हैं, सभी प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है, हम क्लोज सिस्टम के लिए बात करेंगे। ओपन सिस्टम में वर्क इंटरेक्शन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन इज सिस्टम इज क्लोज्ड, ठीक है, और क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया था, एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, बट मास का ट्रांसफर क्या होगा हमारा, जीरो होगा, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड हमारा सेकंड हमारी एजम्पशंस होती है, ऑल द प्रोसेस आर एज्यूम्ड टू बी रिवर्सिबल, यानी कि हर प्रोसेस हम क्या मान के चलते हैं, रिवर्सिबल मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें नहीं है, बट आपने क्या है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, हम मान के चलते हैं जब हमारी जो प्रोसेस हैं सभी रिवर्सिबल हैं, अपने आप को दोबारा आपका रीगेन कर सकती हैं विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। एंड थर्ड अजम्पशन होती है जो हमारी, जो वही मैंने बताया, इट शुड क्रॉस द बाउंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट शुड क्रॉस द बाउंड्री। 9 स्टार इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं 9 स्टार लगा दूं, यानी कि क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमारा प्रोसेसेस के लिए वर्क डन कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड सेकेंड हमारा थर्ड वन होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक, ठीक है। आप सभी को क्लियर है ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली जहां पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। एंड कांस्टेंट प्रेशर का मीनिंग क्या होगा बेटा, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। एंड आइसोथर्मल यानी कि क्या है, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि क्या है टेम्परेचर हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि मैंने बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस वहां पर होगी जहां पर हमारा चेंज इन हीट, ठीक है। और डी क्यू मैंने लिख रहा है बिकॉज ये हमारा क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, तो डेल्टा क्यू लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशियल लिया है, ये हमारा क्या है जीरो है, यानी कि डिफरेंस हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है अक्रॉस दी बाउंड्री, ठीक है। अब वर्क की देखिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए तो वर्क का हमारा बेसिकली हमारा जो आपका इक्वेशन होता है वो होता है दैट इज वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम इज पी डी वी, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक तो इस फॉर्मूले से आपको ये ध्यान रखना है ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बेसिकली देखिए रिवर्सिबल के लिए। कंडीशन सबको पता है, देखिए हम कंडीशन मान के क्या चल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम है और नॉन फ्लो प्रोसेस है, ठीक है। नॉन फ्लो, रिवर्सिबल एंड क्लोज, ये सबके लिए सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली अगर चीज़ आप याद नहीं रखोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमेशा गलत होगा, ठीक है। कंडीशंस याद रखना है, रिवर्सिबल सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ठीक है बेटा। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखिए हमारा अब जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो पी डी वी
और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेसिकली इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ठीक है, कि अगर मैं V1 इज इक्वल टू V2 बोल देता हूँ तो dV क्या होगा V2 माइनस V1, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, dV का मतलब क्या है, देखिए चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा है, तो ये क्या है आपकी एक प्रॉपर्टी है और एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ से आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक प्रॉपर्टी है और एक पॉइंट फंक्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, देखिए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन, जैसा कि मैंने अभी बताया, वर्क डन क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू PdV, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए dV का बोलता हूँ मैं, मान लो अगर मैं PV डायग्राम बनाता हूँ, प्रोसेस मेरा क्या है, ये 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 दैट इज़ PV डायग्राम, ठीक है। और ये TS डायग्राम है मान लेता हूँ मैं, दैट इज़ TS डायग्राम। तो मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें बताइए मैं कर्व अगर इस वाले फिगर में बनाता हूँ तो क्या बनेगी, देखिए P और V। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, मान लेता हूँ कि ये पॉइंट 1 है और वॉल्यूम वही P 1 पॉइंट पे भी सेम है और 2 पॉइंट पे भी सेम है। तो 1 पॉइंट पर अगर कोई वॉल्यूम ये आ रहा है तो 2 पॉइंट पे भी वॉल्यूम यही आएगा, ठीक है। मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2 है, तो देखिए हमारे जो लाइन क्या होगी आपकी बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कर्व कैसी होगी, तो ये क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ठीक है। बट अगर बात करता हूँ मैं, देखिए प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए हमारा जो आपका मान लेता हूँ कि पॉइंट 1 है मेरा ये पॉइंट बेटा, ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अब दोनों के लिए देखिए प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो हमारी लाइन क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। अब देखिए तो P हो जाएगा, अब इस पॉइंट पर वॉल्यूम तो हो जाएगा V1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम हो जाएगा V2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब वॉल्यूम कौन सा ग्रेटर है, V2, तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि अगर कई बार आपने निकालना है एरिया, तो आप एरिया से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कर्व हल्का सा मैं क्या कर देता हूँ, एरिया की हेल्प से निकाल सकते हो, PdV दैट इज V1 से लेके V2 तक गया है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल में वही होगा V2 माइनस V1, ठीक है, बिकॉज इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इंटीग्रेशन, और V2 माइनस V1 इसकी लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमारी यहाँ पे 0 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए क्या होती है। अब सबसे पहले क्या होता है, कर्व कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि PV डायग्राम के अंदर आइसोथर्मल कर्व हमारा जो आपका कैसा होता है वो आपका इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए अगर मैं बोल देता हूँ कि आपका PV क्या होता है, बेसिकली MRT होता है। R एक कांस्टेंट वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। तो PV अगर कांस्टेंट है तो मैं फर्स्ट स्टेट के लिए क्या बोलूँगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज ये भी कांस्टेंट है फर्स्ट स्टेज के लिए, अगर मैं सेकंड के लिए लगाऊंगा तो ये भी P2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो रिलेशन P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ठीक है। तो एक ये कंडीशन याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बड़ा हेल्प करता है ये आपको, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमेशा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है P1 बाई V1 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। तो V2 बाई V1 को मैं P1 बाई P2 भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई V1 नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2, ठीक है। और PV इज इक्वल टू MRT मैंने बताया है, तो P1 V1 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकता हूँ, MRT1 नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है बेटा। इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। और याद रखना कर्व क्या होती है आपकी बेसिकली हाइपरबोलिक कर्व होती है, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, देखिए एडियाबेटिक क्या होगा, जब हमारा DQ 0 होगा, ठीक है, यानी कि हमारा हीट इंटरेक्शन 0 है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV का रेशो क्या होता है, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और गामा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, आपका बेसिकली रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, सी पी सी वी क्या होता है मुझे कमेंट्स में बताइए, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। तो अगर मैं बात करता हूँ रेशो का, तो बेटा रेशो क्या होगा, देखिए रेशो ये भी हमारा क्या होता है, आपका एक हाइपरबॉलिक कर्व होती है, बट इसका जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो बताओ मुझे बेटा, बताओ। ठीक है, तो याद रखना कि हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन होगा। वो आपको पता चलेगा कि आप क्या प्रोसेस पे कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो आपकी प्रोसेस क्या है, आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है तो आप अलग बताओगे, और आपको कंप्रेशन प्रोसेस है तो आप अलग बताओगे। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारा डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम थर्ड मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो आपका जो स्लोप है ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस वो ज़्यादा है होगा कांस्टेंट प्रेशर आपका एक्सपेंशन में या फिर हमारा कंप्रेशन में। ठीक है, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिकली वर्क इंटरेक्शन पे जाएंगे, इसके बाद वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो कर्व हमारी बेसिकली ये भी आपकी क्या होगी, एक हाइपरबॉलिक कर्व होगी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं तो P1 V इज इक्वल टू हमारा गामा होता है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर बोल देता हूँ, ये 1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम एक रिलेशन याद कर सकते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, ये पावर गामा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ये याद रखनी है आपने। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए, प्लस आप फाइनल फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, वेयर गामा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज CP अपॉन CV। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो चार फॉर्मूले हैं ये हमारे बेसिकली अप्लाई होते हैं किसके लिए, तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर मैं बात करता हूँ वर्क इंटरेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो, अब मैं बात करता हूं थोड़ा, एक प्रोसेस और पढ़ी जाती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो जनरली हम बात करते हैं गामा की वैल्यू क्या होती है, हम 1.4 लेते हैं। ठीक है, अब ये 1.4 तो लेते हैं, बट इसकी वैल्यू क्या है, कई बार हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन द 1 to 1.4। ठीक है, तो अगर बीच में कोई वैल्यू दी जाती है तो वहाँ पर हम कह देते हैं कि वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, उसकी वैल्यू हमें या तो गिवन होगी या फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो गामा का वैल्यू एक तो रेंज याद रखना है आपने, 1 से ज़्यादा होगी और 1.4 के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, तो ऐसी प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, और गामा की जगह हम मान लेते हैं n, यानी कि जो सिंपली हमारा जो एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है उसमें हम n सब्स्टिट्यूट कर देंगे गामा के प्लेस पे। ठीक है, तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, वेयर n की वैल्यू क्या होगी हमारी बताओ, लाई करेगी 1 से लेके 1.4। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा बेसिकली ये गामा की तरह ही काम कर रहा है, बट हमारी वैल्यू है वो लाई कर रही है 1.4 तक, और हमारा गामा क्या होता है CP अपॉन CV। ठीक है, तो इसको आप N भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारी बेसिकली वर्क इंटरेक्शन हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट इंटरेक्शन, और बताएंगे कि भाई अगर जो स्लोप होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर देखिए जैसे मैंने बताया कि ये भी आपकी क्या है, एक हाइपरबॉलिक प्रोसेस है और ये भी हाइपरबॉलिक प्रोसेस है, तो बेटा बताओ कौन सी प्रोसेस हमारी क्या होगी। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ ये 1 है, ये 1.4 है, तो कैसे पता लगेगा कि हमारा जो स्लोप है वो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस का ज़्यादा है या फिर हमारा आइसोथर्मल का प्रोसेस का ज़्यादा है। और कंडीशन देता हूँ मैं, अगर कंप्रेशन हो रहा है, और सेकंड कंडीशन दे रहा हूँ एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क इंटरेक्शन और कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और कोई भी अगर आपको टेक्निकल से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू डिफरेंशियल अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।